109 आ गया जी। ETL यूनिक प्रोडक्ट्स को मैं यहाँ चला के देखता हूँ। आ गया जी। अच्छा, वैसे तो नॉर्मली ये जो मैं इस वक्त काम करवा रहा हूँ ना आप लोगों को, ये बहुत स्टार्टिंग का होता है। जब ये चीज़ें बन जाती है ना फर्स्ट टाइम, ये तो मैं फर्स्ट फर्स्ट टाइम, फिर इसमें अपस्टार्ट की कमांड चलती है। अपस्टार्ट की कमांड आपको याद होगा, जब मैं आपको BI टास्क की मैंने वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया है, BI टास्क में मैंने आप लोगों को अपस्टार्ट की कमांड दिखाई, जिसमें मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया है। वो टास्क बिल्कुल अपस्टार्ट का इसमें भी आप लोग अप्लाई करेंगे जब आपके पास यही डाटा इंक्रीमेंटल उस पर आ रहा होगा। अभी तो मेरे पास इंक्रीमेंटल पे नहीं आया, अभी तो मेरे पास एक फाइल है, उसको मैं फर्स्ट टाइम के अंदर स्प्लिट करके चीजें उसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो अभी तो मेरा केस ये है। ठीक है जी। अब हम इस पे दूसरा काम क्या कर सकते हैं? हमने ये बना लिया है, दूसरा काम हम इस पे करते हैं। हम देखते हैं पहले इसको क्या हम इसमें कर सकते हैं। अच्छा जी, ट्रांसफॉर्म ऑर्डर डेट एयर। एयर एयर ऑर्डर डेट है ना ये। एयर आईडी मंथ आईडी, यस, ऑर्डर एयर मंथ, एयर मंथ, मंथ एयर। ये बहुत हल्का सा हो जाएगा। खैर, मेरे जहन में क्या आ रहा था, ये आप लोग खुद करें। मेरे जहन में ये आ रहा था, बस मैं एक 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 क्यूरी लिखूं कॉन्केटिनेट करके, और उसमें मंथ और ईयर को कॉन्केटिनेट करा के एक साथ लिख लूं। तो वैसे तो ये यहाँ से स्प्लिट करके लेकर आए हैं क्वार्टर भी, और मैं बस एक इसको बाज़ औक़ात चाहिए होता है, सिर्फ मंथ और ईयर चाहिए होता है। तो एक कॉन्केटिनेट करके मैं एयर आईडी के साथ मंथ आईडी भी कॉन्केटिनेट करा के शो करा दूं। एक तो ट्रांसफॉर्मेशन छोटी सी ये हो गई। इसके अलावा हम सेल्स डाटा को समरी टेबल में एग्रीगेट कैसे करेंगे, ये हम देख चुके हैं लास्ट टाइम। ठीक है, और मेरे ख्याल है एक मैं आपको क्रिएट टेबल के स्टेटमेंट से भी बता देता हूँ। एक मिनट में लिख देता हूँ। ओके, इधर मैं क्या करता हूँ, एक क्रिएट टेबल सेल्स, इसको मैं दूँ ETL अंडरस्कोर सेल्स समरी। ठीक है, और मैं इसको बोलूं कि ये होगा एयर अंडरस्कोर आईडी इंटीजर होगी। ठीक है, QTR अंडरस्कोर आईडी जो होगी ये भी इंटीजर होगी, और टोटल सेल्स डेसिमल होगी। डेसिमल में मैं इसकी प्रिसिशन और वो बता दूंगा कि कितना साइज ये होगा। ठीक है, ये मैंने एक टेबल की क्रिएट की, वो बना दी, और इसको मैंने कर दिया जी रन। मेरा एक टेबल बन गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, समरी को इस टेबल में, मतलब समरी का जो मैंने टेबल बनाया ना, इसके अंदर मैं डाटा को लोड कर दूंगा। कैसे करूँगा देख लेते हैं जी। हम करेंगे सिलेक्ट एयर अंडरस्कोर आईडी कॉमा QTR अंडरस्कोर आईडी सम सेल्स एस टोटल एज टोटल सेल्स। ठीक है, और टोटल सेल्स हमारे टेबल का क्या नाम है, फ्रॉम सेल्स
सेल्स डाटा अंडरस्कोर ETL, ठीक है, यही है ना हमारा टेबल का नाम। हाँ, क्योंकि ग्रुप बाय में नहीं डाला ना, ग्रुप बाय एयर अंडरस्कोर ID और क्वार्टर अंडरस्कोर ID, यही है ना। हमने ये ऊपर का टेबल भी यही बनाया है, ऐसा ही है ना। हाँ, हमने ये बनाया। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सिर्फ सिंपल इंसर्ट इन, सॉरी हाँ, इंसर्ट इनटू, क्या है टेबल का नाम, ETL अंडरस्कोर सेल्स समरी। इधर मैं कॉलम स्पेसिफाई करूंगा, एयर आईडी में जाएगा एयर आईडी का डाटा, क्वार्टर आईडी में जाएगा क्वार्टर आईडी का डाटा, और टोटल सेल्स के कॉलम में ये डाटा जाएगा, ठीक है। अब पहले मैं लोड करने से पहले चेक कर लूं, हाँ जी यही डाटा है। इसको मैंने इसमें 10 रॉज अफेक्टेड, ये डाटा एक समरी टेबल का के अंदर लोड हो गया। जब मैं आपको पहले जब मैं आपको दिखा रहा था तो मैं डाटा एनालिस्ट के पर्सपेक्टिव से दिखा रहा था, आज मैं डाटा इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से दिखा रहा हूँ कि जब वो देखता है कि ये चीज़ें, तो वो प्रॉपर, अब देखें ये मैंने इंटीजर बनाया ना, यहीं पे मैं एक पीके भी बनाता, उसको मैं बताता कि भाई प्राइमरी की ये होगी, उसमें आइडेंटिटी होगी और इंक्रीमेंटल 1 होगा, वो सारी चीज़ें मैं बताता। मैं आपको डिफरेंट वेज बता रहा हूँ करने के काम, लेकिन आज हम हमारी अप्रोच टोटल ही डाटा इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से होगी। तो हमारे पास अब ये डाटा लोड हो गया है, मैं इसको ज़रा रिफ्रेश करूं। ओके जी, ETL सेल्स समरी, ओके जी ये आ गया, और इसके अंदर मेरे पास डाटा भी आ चुका है, कॉलम्स ये हैं, ठीक है जी। एनीवे अब हम अगला क्या कर सकते हैं मज़ीद, आइए ज़रा डाटा को दोबारा देखते हैं। अब हम करते हैं जी, अब हम करते हैं एक काम ये करते हैं कि इसी टेबल को ज़रा अपडेट करते हैं, और इसमें एड्रेस लाइन 1 के आगे सिटी अपेंड करता है। एड्रेस लाइन 1 के अंदर एड्रेस लाइन और सिटी, इन दोनों को अपेंड करते हैं, या हाँ हम ये काम करते हैं, एक स्टैंडर्डाइज एड्रेस बनाते हैं, ठीक है, फॉर डाटा कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एड्रेस लाइन और सिटी के उसको अपडेट कर देते हैं, ये भी कर सकते हैं हम। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसे सिनेरियोज आते हैं कि हमने डाटा को क्लीन करना होता है, ये क्लींजिंग के पार्ट में आता है, तो चलें ये हम करके देखते हैं। यानी यहाँ पे मैं करूँगा, अब मैं मैं इसी को, क्योंकि मैंने बैकअप तो ले लिया है ना, मैं यहाँ लिखता हूँ ट्रांसफॉर्म एड्रेस टू STNDARD फॉर्मेट, जिसमें हम अज्यूम क्या कर रहे हैं, अज्यूमिंग एड्रेस लाइन 1 एंड सिटी कॉलम्स, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लिख देते हैं इसमें डायरेक्ट अपडेट की कमांड, क्योंकि हम उसी में लिख रहे हैं, उसी टेबल में काम कर रहे हैं। अपडेट क्या है हमारा, सेल्स डेटा ETL, ये वही है जिसका हमने बैकअप लिया था इस टेबल का, ठीक है, उस टेबल को हम अपडेट कर रहे हैं, और उसमें हम बता रहे हैं सेट करो कौन से कॉलम को, सेट करो एड्रेस लाइन 1 के कॉलम को, जिसमें कॉनकैट कर दो, सॉरी कॉनकैट करो एड्रेस लाइन 1, ठीक है, और इसके अंदर अल्लाह आपका भला करे ये देंगे आप दूसरा कॉन्केटिनेशन के लिए, और मेरे ख्याल है इसमें नहीं, यहाँ इसके बाद स्पेस देंगे, और फिर आप सिटी के कॉलम को, अच्छा कभी कभार आपके पास प्रॉब्लम आए ना, तो आप कॉलम्स को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा करें, ताकि वो समझ जाए कि ये
कॉलम की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी। अब ये क्वेरी चलाने से ये क्या करेगा, एड्रेस लाइन वन के अंदर एड्रेस लाइन वन और इसको अपडेट कर देगा। चलाने से पहले इस क्वेरी को हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्वेरी में कोई एरर तो नहीं है। सिलेक्ट फ्रॉम